दिव्य स्थलों पर आकाश मार्ग से भीमनंदन घटोत्कच ने काम कटंकटा अपनी प्रियतमा के साथ विचरण किया। इसी बीच में शुभ मुहूर्त में उनके गर्भ में श्याम बाबा पधारे, जिनके कई नाम हुए, वरवरीक हुए हैं। की जय। गर्भ में पधारे हैडम्बे राक्षस व्याघ्र बाल सूर्य समप्रभा। गर्भ में आते ही आपका प्रकाश ऐसा था जैसे उदीयमान सूर्य का प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाश आपकी माता के शरीर से प्रकट होने लग गया। और जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही लगा बालक नहीं प्रकट हुआ, जन्म लेते लगा कि कोई बाल सूर्य प्रकट हुआ है। और फिर तत्काल किशोर अवस्था को प्राप्त हो गए। किशोर अवस्था को प्राप्त हुए तो चरणों में प्रणाम किया है माता पिता के, और चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। नील मेघ चय प्रख्यो घटास्यो दीर्घलोचन। कैसे हैं ये? बोले सजल नील मेघ के समान अंग कांति है। भगवान के श्रीअंग का वर्ण भी सजल मेघ के समान है, और इनके शरीर का रंग भी सजल मेघ के समान है। इसलिए हमने कल ही कहा था कि जब खाटू हम दर्शन करने गए तो हमको तो लगा कि कोई बड़े से शालिग्राम जी विराजमान हैं। उनको चंदन से श्रृंगार किया गया है, ऐसी सुंदर उनकी झांकी। और कहते जैसे कोई एकदम गोल घट हो, ऐसे ही इनका मुख भी सुंदर गोल मटोल है। और दीर्घलोचन, छोटी आंख नहीं है, कमल के समान विशाल इनके नेत्र हैं। ऐसे प्रकट हो गए। ऊर्ध्वकेशश्चोद्धरोमा पितरौ प्रणतो ब्रवीत् प्रणमामि युवां चोभौ जातस्य पितरौ गुरु भवतोर्हि प्रियं कृत्वा अनृणस्यां सदा ह्यं भव्यां दत्तमिच्छामि अभिदानं यथात्मनः। कहते हैं उस समय श्री घटोत्कच जी ने कहा कि ऐसे नहीं, अपने बाबा दादी से आशीर्वाद लो। तो युधिष्ठिर, भीमसेन, द्रौपदी और अपनी परदादी कुंती, सबके चरणों में इन्होंने प्रणाम किया है। तो नामकरण युधिष्ठिर ने किया। ध्यान दें, नामकरण किसने किया? बोले नामकरण संस्कार धर्मराज युधिष्ठिर ने किया है। क्या नामकरण किया? ध्यान से सुने। बर्बराकार के शस्त्वात् बर्बरी का विधो भवान भविष्यति महाबाहो कुलस्यानंदवर्धनः। घुंघराले केस वाले को बर्बक कहते हैं, बर्बक संस्कृत भाषा में। किसी किसी के केस ऐसे होते हैं वो स्वाभाविक घुंघराले होते हैं, और हम जानते तो नहीं है, पर हमने सुना है कि शायद कोई मशीन भी ऐसी चल गई है जिससे वो जिसके घुंघराले केस न हो उसको घुंघराले बना दिया जाता है। ऐसा भी हमने सुना है, होता होगा कहीं। अब तो नए नए फैशन चल गए हैं। इतनी सी चुटिया यहाँ नहीं रखेंगे। अभी कुछ समय से देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ से बाल बना लेते हैं और बीच बीच खोपड़ी में जैसे कोई घास फूस झाड़ झंकाड़ पैदा हो जाए ना, ऐसे यहाँ खोपड़ी पर रख लेते हैं। भैया ये सब मत करो, शिखा रखो, यज्ञोपवीत धारण करो। ये मनमानी वेशभूषा अच्छी नहीं है। ये यवनों के संस्कार हैं, ये हम लोगों में संक्रमित हो रहे हैं। इससे हमें सावधान होना चाहिए। और फिर अच्छा लगे देखने में तब तो ठीक है, अच्छा भी नहीं लगता देखने, बड़ा खराब लगता, भद्दा लगता है। पर वो पता नहीं उनको क्या लगता होगा कि हम कितने बढ़िया लग रहे हैं। एक विशाखापट्टनम में हम गए, वहीं एक लड़के को देखा, यहाँ बाली पहने हुए, यहाँ होठ में, यहाँ भौं में, यहाँ। आश्चर्य की बात है भैया, क्या क्या हो गया इसको? बोले इसको हो क्या गया? बोले नहीं ये फैशन है। तो हमने कहा इसको छिदाने में बहुत कष्ट हुआ होगा। बोले हाँ कष्ट तो हुआ, लेकिन फैशन है। फिर उसी लड़के को हमने देखा कि उसका पैंट कई जगह से फटा हुआ था। तो मैंने कहा अरे भाई, इतने करोड़पति आदमी के लड़के हो करके तुम फटा कपड़ा क्यों पहने हो? बोले नहीं महाराज जी ये भी फैशन है।
फटा वस्त्र धारण करने वाला, फूटे हुए पात्र में भोजन करने वाला, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, उसकी लक्ष्मी का नाश हो जाता है। लेकिन आज हम अपनी संतान को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। भाई, बड़े बूढ़े लोग सत्संग करते हैं, अच्छी बात है, बच्चों को सत्संग जरूर कराओ। हमारी प्रार्थना है आप घर घर में आधा घंटे कीर्तन और आधा घंटे किसी सदग्रंथ का वाचन, ये काम जरूर करो। एक व्यक्ति पढ़ने लग जाए, घर के सभी बच्चे सुने, उससे बहुत ज्ञान होगा, बहुत अच्छे अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे, घर का वातावरण दिव्य हो जाएगा। आपको किसी तीर्थ धाम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका घर ही अयोध्या वृंदावन बन जाएगा। आप रोज सत्संग करके देखें तो सही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए घुंघराले केस होने के कारण इस तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। ये घुंघराले केस, हमारे ठाकुर जी के भी घुंघराले केस हैं। चिक्कन कचकारे गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु संवारे। चिक्कन कचकारे गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु संवारे। इसलिए बर्बरीक कोई ऐसा उटपटांग नाम नहीं है, घुंघराले बाल वाले को बर्बरीक कहते हैं। बोलो बर्बरीक जी महाराज की जय। ये कुल को आनंद को बढ़ाने वाला होगा। और महाराज कहाँ तक कहें, ब्राह्मणों की इस बालक पर विशेष कृपा होगी। युधिष्ठिर जी ने कहा है इस बालक पर ब्राह्मणों की विशेष कृपा होगी। और महाराज, लेकिन अरे ओ बालक, तुम्हें सबसे पहले द्वारिका जाना चाहिए, क्योंकि द्वारकाधीश की कृपा से ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अरे मूल में अंशी तो वे ही हैं, तुम उन्हीं के तो अंश हो, इसलिए उनके चरणों में जाकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेना पड़ेगा। यहाँ ये अध्याय पूर्ण हुआ, जन्म अध्याय कहते हैं इसको।